अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स। और इस क्लास में हम जो प्रिपरेशन देखेंगे वो होगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से किस तरह से अल्कीन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करना चाहते हैं तो हमें ग्रीक्स लोगों के पास जाना पड़ेगा। ग्रीक्स क्या थे, उन्होंने कहा कि जो अल्कीन्स होती हैं उन्होंने इसका नाम रखा था ओलिफिन्स। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? ओलिफिन्स। ठीक, ग्रीक लोगों ने अल्कीन्स का नाम क्या रखा हुआ था? ओलिफिन्स। इसलिए अल्कीन्स को अल्कीन्स भी बोलते हैं और ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करते थे, जो ग्रीक्स फिलोसफर थे ना, ये क्या करते थे, जब कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नोट करना शुरू कर देते थे। ठीक है, और उसके डिफरेंट रिएक्शन करवाते थे। तो उसकी बिना पे जैसा जैसा वो कंपाउंड काम करता था वैसा वैसा उसका नाम वो रखते जाते थे। ठीक है, अब अल्कीन्स का नाम ओलिफिन्स क्यों रखा? क्योंकि जो ओलिफिन्स होता है इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। तो जो अल्कीन्स थे, जब उन्होंने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, तो इन्होंने क्या किया? ऑयल फॉर्मेशन की। इसी वजह से क्या कहते हैं इनको, उन्होंने इसका नाम रख दिया ओलिफिन्स। ठीक है, मतलब जैसा जैसा किसी के पास कुछ था वैसा वैसा उसका नाम ये रखते गए। ठीक है, तो अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो ऑयल फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए हम इनको ग्रीक्स ने इनका नाम रख दिया ओलिफिन्स। ठीक है, अब दूसरी बात है, अल्कीन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? अल्कीन्स क्या होते हैं हमें पता ही है, हाइड्रो और कार्बन्स होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन होती है और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। इनके अलावा कोई तीसरा एटम इनमें नहीं होता। और हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और हाइड्रोकार्बन भी ये कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीन्स अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? डबल या ट्रिपल। तो अल्कीन्स, ठीक है ना, इसमें ENE आता है। ये जो ENE है ये रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। तो जब आपके किसी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है ना, एक बॉन्ड डबल आ जाए, मतलब ये बॉन्ड डबल आ गया है, तो ये क्या क्लास हो जाएगी? पहले ये क्या थी? ये बच्चों थी पहले अल्केन्स। ठीक है, जब हमने इसमें डबल बॉन्ड लगाया है, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्लास क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक, अब ये क्या हो गई है? अब ये अल्कीन हो गई है। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी देखें, जब ये बॉन्ड नहीं था पहले 4 से सेटिस्फाइड थी। अब जब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है तो वैलेंसी इस कार्बन की कितनी हो गई है? 5, और वो हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक हाइड्रोजन निकला। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड भी ख़त्म कर दो। तो अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन कम हुए हैं? 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं। ठीक, तो इट्स मीन के जो अल्कीन्स हैं वो क्या है, वो अपने करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत उनमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास अल्कीन्स। और इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ये हो जाएगी H इधर CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे एक H है। ठीक, तो ये क्या हो गई है? 3 कार्बन्स हैं इसमें, और 3 कार्बन वाली को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। और आगे उसके क्या है? डबल बॉन्ड की वजह से ईन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रोपीन। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड वाली है, कार्बन कितनी है? 4 कार्बन है, उसको बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड की वजह से इसको क्या बोल देंगे? ईन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है तो जिधर से मर्जी इस पर नंबरिंग कर लो, क्योंकि इसको इधर से 2 नंबर मिल रहा है, इसको इधर से भी कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? 2 ब्यूटीन। ठीक है, वैलेंसी आपने खुद ही पूरी कर लेनी है, वो आपको पता ही है किस तरह से करनी है। ठीक, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये होती है हमारे पास अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल दोनों ही हैं। लेकिन अल्कीन्स कौन सी हैं? ऐसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा। अगर तो डबल बॉन्ड एक है, पूरे फार्मूले में अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं मोनोइन्स। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोइन्स या मोनो अल्कीन्स। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये क्या होता है? CnH2n मतलब जितने आपके पास
कार्बन्स होंगे उससे डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि C17 वाला अल्कीन का फार्मूले का साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो आपने क्या करना है, इसका डबल कर देना, वो कितना होगा 34। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। हाँ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो एक था, अगर मैं 2 कर दूँ तो मतलब मैं डबल बॉन्ड इस तरह से कर दूँ, सॉरी, ठीक, अब ठीक है। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड हो गए, 2, और डबल जिसमें 2 डबल बॉन्ड हों उसको हम बोलते हैं डाईन्स या डाई अल्कीन्स। ठीक है, तो ये था अल्कीन्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि ये ओलेफिन्स होती हैं क्योंकि ये ऑयल फॉर्मेशन करती हैं, और फिर हमने देखा कि ये अनसैचुरेटेड होती हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये अगर एक डबल बॉन्ड है तो मोनोइंस हैं, अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाईन्स भी होती हैं। और मोनोइंस का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन हैं उससे डबल क्या है, हाइड्रोजन। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। किससे प्रिपरेशन करनी है, हमने करनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करनी है हमने, मैंने कहा था वर्ड पे गौर करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स की। क्या कर दो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स हमें पता है क्या होते हैं, क्या होती हैं अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल मीन्स R और हैलाइड मीन X। X क्या होता है यहाँ पे हमारा, X इक्वल होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये हमारा X हो गया, और RX को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक, अब इस D को छोड़ दो, ज़रा D को छोड़ दो, ये क्या है, इतना वर्ड, ये क्या है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, और ये क्या है, हैलोजन, इतना वर्ड क्या है, हैलोजन, और हैलोजन क्या है हमारा X, और ये क्या है D। D का मतलब क्या है, निकाल दो, ख़त्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, किसको, हाइड्रोजन को और हैलोजन को। तो किससे करना है, अल्काइल हैलाइड से करना है। प्रिपेयर किसको करना है, अल्कीन को, तो आपके पास खुद ब खुद अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये R है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक, इसके पास हाइड्रोजन है 2, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक आप कह लो कि कोई हैलोजन एटम है। चलो हम पहले जनरली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे X है, मतलब उन चारों में से कोई भी हम रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो यहाँ पे एक और अच्छा लिख लो। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं RCH2CH2X। सही है बच्चों, ये क्या हो गई है, अल्काइल हैलाइड है हमारी। इससे हमने हाइड्रोजन और हैलोजन्स को निकाल बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन्स प्रिपेयर हो जाएंगी। अब ये काम करना किस तरह से है, सबसे पहले तो हमें चाहिए KOH, मतलब अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है तो आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। एक तो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करो काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 400 to 500 टेम्परेचर आप इसको देंगे तो यहाँ से ये खुद ब खुद अल्कीन बन जाएगी। लेकिन ये काम क्या है, मुश्किल, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड करना ज़रा मुश्किल है। दूसरा काम क्या है कि आप KOH को यूज़ कर लो। ठीक, आप KOH को यूज़ करोगे तो KOH क्या करेगा, यहाँ से इजीली अल्कीन बना के आपको दे देगा। लेकिन KOH को आपने रखना है अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक, यानी कि KOH को अल्कोहल में मिक्स किया हुआ है और उसी के अंदर आपने इसको फेंकना है, इसको पानी में नहीं रखना। अल्कोहल में लेने की वजह क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, पहले हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक, तो होना क्या है बच्चों, ये एक कार्बन है, अगर इससे ये X निकल जाए, ठीक, और इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए, सही है, ये X निकल जाए, ये हाइड्रोजन निकल जाए, इसकी भी एक वैलेंसी खाली, इसकी भी एक वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यही काम होने वाला है। मैं इस X को ना ज़रा H इधर लिख लेता हूँ, X इधर लिख लेता हूँ, ठीक, ताकि मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव करवा के आपको दिखा सकूँ। तो क्या होगा, ये दोनों HX निकल जाएंगे, ठीक, H भी निकल जाएगा, X भी निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो पहले आप डबल बॉन्ड जो आपने बनाना है उसको लिख लो आराम से। ठीक, ये हाइड्रोजन ऊपर लगा लेते हैं ताकि पता रहे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे था। ठीक, ये C, ये 2H
CH2 हो गए, R वैसे का वैसे ही है, यहाँ से H निकला है और X निकला है। ये जो X यहाँ से निकला है ये तो K के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। इसको कौन ले लेगा, K कहेगा आजा बच्चा, तो K इसको कैच करके KX में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये जो OH है और ये H है, ये भी दोनों भाई पहले जुदा जुदा थे अब मिल जाएंगे और ये H2O बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में जब हम अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या मिलता है, हमको मिलती है अल्कीन बा G, सही है। अब ये तो था एक जनरल रिएक्शन। हम बात करते हैं अब प्रोपीन को यूज़ करके देखते हैं, ठीक। प्रोपीन कैसे रिएक्शन करती है, करना यही कुछ ही है, ठीक है ना, बहुत आसान है। सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझ लो तो रिएक्शन आपके कब्जे में होगा सारे का सारा, ठीक। और सॉरी ये क्या लिख दिया है, यहाँ पे Br लगा लो, यहाँ पे H2 लगा लो, और मैं इस H को भी नीचे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे कि हमने क्या करना है, यहाँ से HBr को रिप्लेस कर देना, H को लगा Br को लगा। होता क्या है कि जब हम इसमें KOH को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहलिक KOH बुक पे लिखा हुआ है। अल्कोहलिक KOH क्या है, KOH को हमने अल्कोहल में मिक्स किया हुआ है और उसके अंदर हमने ये फेंक दिया है, तो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। होना क्या है, यहाँ से H रिप्लेस होगा, ये होगा CH3, ये क्या है, यहाँ से कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, एक वैलेंसी खाली हो गई, ये H जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये CH2 वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ से Br रिप्लेस हुई है। अब इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, वैलेंसी पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये क्या बन गई आपके पास, प्रोपीन, ठीक है। ये क्या बन गई, प्रोपीन, और इसको अगर 1 कहें तो ये 1 प्रोपीन होगी, ठीक। 3 कार्बन वाली। K के साथ कौन जाता है, Br, K के साथ कौन जाता है, Br। इसी तरह से OH के साथ कौन होता है, H, तो वो क्या बना देता है, H2O। कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आप अल्केन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे Br लगा लो, ठीक, और यहाँ पे CH3 रहने दो, Br सेंटर में लगा ली हमने। तो क्या होगा भाई लोग, जब हम इसमें KOH ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, वही है, ठीक। तो यहाँ से Br निकलेगी, अब यहाँ या तो यहाँ से H को निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, बात एक ही होगी, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं इससे निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करूँ, ये वाला बाहर होगा भाई, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से Br निकली है, और ये H वैसे ही ये बन जाएगा CH3 प्लस KBr प्लस H2O, ठीक। तो इस तरह से आप रिएक्शन इसको लिख सकते हैं। अगर कोई और ले लें हम, जैसे ये लिया है, यहाँ पे Cl ले लें, ठीक है, तो वैलेंसी पूरी होगी कि नहीं, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। होना क्या है कि जिस कार्बन पे Cl लगी हुई है, ये भी याद रखना है, जिस कार्बन में Br या Cl लगी होगी उसके बिल्कुल साथ वाली से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। ये ना हो कि यहाँ से रिप्लेस कर दो, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान तो बॉन्ड बन नहीं सकता। बॉन्ड किसके दरमियान बनना है, डबल इस कार्बन के या इस कार्बन के, ठीक है। तो जिस कार्बन से Br को रिप्लेस करेंगे बिल्कुल उसके साथ वाली कार्बन से हम H भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर KOH ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या होता है भाई, यहाँ से Cl K के साथ मिलके क्या बनाता है, KCl बना देगा, और OH और ये वाला H मिलके क्या बना देगा, H2O। बाकी यहाँ से ये वैलेंसी खाली, यहाँ से ये वाली खाली, तो पहले इसको लिख लो, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ठीक, ये वाला, क्योंकि यहाँ से H निकल गया है, यहाँ से Cl निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाले हमने लिखने हैं, ये दो पीछे वैसे लगा दो क्योंकि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड के, और नतीजे में क्या मिलता है, अल्कीन मिलती है। ये क्या थी, 1 प्रोपीन, ये क्या है, ये भी 1 प्रोपीन ही है, और ये क्या है, ये 1 ब्यूटीन है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि KOH को अल्कोहल के अंदर क्यों मिक्स किया है, वाटर के अंदर क्यों नहीं किया। इसको ज़रा समझ लीजिएगा, आपके बुक में यही रिएक्शन है, आपने इसी को लिखना है, ठीक है ना। वो अजाफी है समझने के लिए कि यहाँ पे हमने जो अपना है KOH उसको अल्कोहल के अंदर क्यों मिक्स किया है, वजह क्या थी। असल में इसलिए मिक्स किया है क्योंकि जब हम KOH को लेंगे अल्कोहल में, सपोज़ के हमने मेथानॉल में ही मिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो KOH का OH नेगेटिव आयन है, ठीक, जो इसका OH
नेगेटिव आयन है वो एक्ट करेगा एज अ बेस, ठीक है, ये एक्ट करेगा एज अ बेस। जब हमने क्या किया है OH KOH को CH3OH में लिया यानी कि अल्कोहल में लिया है, तो क्या होगा, ये जो OH होगा ये एज अ बेस एक्ट करेगा, और जब ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो क्या होगा, देखना इसको ज़रा, ये Br है, ये H है, ये H है, ये H था, ये H था, ठीक है। जब ये बच्चों बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये वाली कार्बन कौन सी है आपकी, अल्फ़ा कार्बन, ठीक, और ये वाली कार्बन कौन सी है, बीटा कार्बन। तो जब ये बेस आएगी इधर से, ठीक, तो ये इस H को अपने साथ ले जाएगी, सही है, ये क्या करेगी, OH को अपने साथ, OH जो होगा इस H को अपने साथ ले लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे होगी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से ये भाई साहब होंगे बाहर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, जो OH नेगेटिव था उसने हाइड्रोजन पे अटैक किया है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, अटैक किया, इसने प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिए, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे ये वैसे के वैसे ही हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन की वजह से 5 होने की कोशिश करेगी, तो ये इसका ब्रोमीन को यहाँ से निकाल देगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इजीली यहाँ से निकाल बाहर होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, KOH को वाटर में मिक्स कर लेते हो, तो यहाँ पे बच्चों KOH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जितने ये ज़्यादा होंगे ये उतना ही उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन के वो क्या हुए हैं, ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो OH भाई साहब यहाँ से भाग के क्या करेंगे, इस कार्बन को अटैक करेंगे, और अगर इस कार्बन को अटैक करेंगे तो फिर से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, ये अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है ना। कभी भी आपको अल्कीन नहीं मिल सकती अगर आप इसको OH में इस्तेमाल करते हो। तो OH में इस्तेमाल ना करने की वजह, KOH को हम वाटर में इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि OH जो होता है वाटर के अंदर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर एज अ बेस एक्ट करता है।